जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग YouTube के लिए एक नए वीडियो के साथ में आए हैं। जो टॉपिक है अपने पास में बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सर्च एंड इंडिसेस। क्लियर है भाई? और ये ऑल पेपर्स में आपके पूछे जाते हैं, जितने भी नॉन टेक के पेपर होते हैं। टेक में आपको पता है कौन कौन से पेपर आते हैं? आप कहोगे एनडीए आएगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ये टेक का पेपर है भाई। नॉन टेक में क्या आता है? सीडीएस आता है, सीजीएल आएगा, सीएचएसएल आएगा, एमटीएस आएगा, जीडी आएगा, और भी क्या आएगा भाई? अब टेक की बात करें तो एनडीए आ गया, डबल ए आ गया, ठीक है, वाई ग्रुप, एक्स ग्रुप जो आता है, एक्स वाई ग्रुप जो होता है वो नॉन टेक होता है एयरफोर्स का, और एक्स ग्रुप क्या होता है भाई? वो तेरे टेक के लिए होता है भाई, समझ रहे हो? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहाँ पे थोड़ा सीखने का काम है भाई। और मैं आज आपका कंफ्यूजन भी दूर करने वाला हूँ, और ये आप इसको बढ़िया तरीके से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है भाई? क्योंकि ऐसे लेक्चर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने यूट्यूब चैनल पे जो है इंडस रेंजर आप लोग सर्च करोगे वहां पे आएगा, ठीक है भाई? और जितनी लाइक आएगी उतनी अच्छे कंटेंट मिलते रहेंगे, ठीक है भाई? कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। टॉपिक देख रहे हो, सर्च एंड इंडिसेस, घातांक एवं करने, ठीक है भाई? तो पहला ही क्वेश्चन मैं आपके बीच में लेता हूं। 12 इनफाइनाइट, ठीक है भाई? ये पहला क्वेश्चन अपने पास में। दूसरा क्वेश्चन अपने पास में है एकदम ये फिक्स आते हैं क्वेश्चन भाई। अच्छा, आपने एक बात नोटिस यहां पे किया होगा कि ये जो जा रहा है वो इनफाइनाइट तक जा रहा है क्या भाई? आपने देखा होगा 12 प्लस रूट अंडर, फिर 12 प्लस रूट अंडर डॉट 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 इनफाइनाइट तक गया, ठीक है भाई? ये प्लस का साइन है, यहां पे माइनस का साइन है, ठीक है भाई? क्लियर है? एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं। डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है? समझना, दोनों टाइप में कंपेयर करना है आपको। ठीक है भाई? अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, ये देखा आपने कि यहां पे जो मेन मोटो होता है, मैंने 12 प्लस रखा हुआ है, ठीक है भाई? एक ये है और एक अपने पास में दूसरा क्वेश्चन ये है भाई, ठीक है? ठीक है, यहां पे हमने किया हुआ है 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12, ये एक सीरीज है और वो फॉलो करते जा रहा है, ठीक है भाई? और इनफाइनाइट तक वो सीरीज गई है। एज इट इज दूसरे क्वेश्चन में हम देखते हैं 6 माइनस है, फिर अंडर रूट 6 माइनस, ये भी इनफाइनाइट तक गया है। एज इट इज इसमें भी देख रहे हो भाई। अच्छा, इसमें जो होता है वो पहले हम ये वाली टाइप, इसको ए टाइप कर लेते हैं, इसको बी टाइप कर लेते हैं। क्लियर है भाई? पहले टाइप ए को हम लोग देखते हैं। अच्छा, सबसे पहला काम क्या होता है? इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, ठीक है भाई? क्या करते हैं भाई? ब्रेक करेंगे, यानी फैक्टर निकालेंगे, और ऐसा फैक्टर निकालेंगे जिनके बीच का डिफरेंस 1 है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपसे 12 बोला, तो 12 का फैक्टर 4 और 3, तो इनके बीच का गैपिंग क्या है? 1 है। समझ रहे भाई? अच्छा, मैंने बोला 72 का फैक्टर, तो 9 और 8 होगा कि नहीं होगा? इस तरीके का फैक्टर हम लोग करेंगे भाई, समझ रहा है? अगर वो प्लस के साथ में गया है तो हमारा जो बड़ा नंबर है, जो बड़ा नंबर है वो हमारा आंसर होगा, अगर प्लस के साथ में है। अगर माइनस के साथ में है तो छोटा वाला होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये बात अपने नोट्स में डाल लो। मैंने आपसे बोला कि क्या बोला भाई? पहले आप लोग इसका फैक्टर करोगे। अगर फैक्टर का गैपिंग क्या आ जाए भाई, तो आप कहोगे कि सर अगर उनका गैपिंग 1 आ जाए, ठीक है? तो जो प्लस के साथ में है तो हम लोग बिग नंबर को लेंगे, बड़े वाले नंबर को लेंगे, संख्या को, और माइनस के साथ में है तो छोटे वाले को लेंगे।
तो यहां पे भी अपना 4 और 3 है, एम आई राइट? 4 3 12, इनके बीच का गैपिंग 1 है, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। दूसरी बात मैंने आपको बताई, ये 2 3 6 होता है क्या भाई? तो मैंने आपको बताया ये माइनस के साथ में, किसके साथ में है भाई? माइनस के साथ में। तो आप कौन सा नंबर लोगे? छोटा वाला। तो इसका आंसर क्या हो गया भाई? 2। क्लियर है? ये बात आपको हर एक जगह बता दी जाती है भाई, समझ गया कि नहीं समझ गया? लेकिन समझना, आजकल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जहां पे उनके बीच की गैपिंग क्या है भाई? उनकी बीच की गैपिंग 1 दिखी नहीं। अच्छा 5 को क्या फैक्टर करोगे भाई? उनके बीच का गैपिंग 1 आ पाएगा क्या? तो आपका आंसर ही नहीं होगा कि सर ये तो सिस्टम दिख ही नहीं रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस 1 आ जाए। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तो ये तो फॉलो ही नहीं करेगा। एज इट इज 6 के साथ में भी है, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है, इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है भाई, अगर इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रहा है तो आपका काम क्या है वो समझ जा। अगर प्लस है भाई, क्या भाई? आप प्लस है तो उसके क्लोज वाले नंबर को देखोगे और फैक्टर करोगे। और फैक्टर कौन सा सिस्टम होना चाहिए कि उनके बीच का गैपिंग क्या हो जाए भाई? 1 हो जाए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 5 के बाद क्या आता है? 6 आता है। और 6 का जब फैक्टर करते हैं तो 2 × 3 आता है क्या भाई? आप कहोगे हाँ सर। तो हमने क्या किया? 6 का फैक्टर किया, 3 और 2 आया। क्लियर है भाई? एम आई राइट? एक बार हाँ या ना बताया कर भाई। ठीक है, तो यहां पे जो अपना आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई? तो आप कहोगे, सीधी सी बात होगी, इसका आंसर क्या होगा भाई? 2 और 3 के बीच में होगा। और वो आपके ऑप्शन में दिया रहेगा, ये नहीं आपको दिया रहेगा, एग्जैक्ट नहीं पूछेगा। देख भाई एग्जाम में जो आ रहे हैं हमें उसकी बात करनी है। ठीक है भाई, क्लियर है? तो जो x की वैल्यू है, अगर ये x एक फंक्शन है तो अपना आंसर क्या होगा भाई? x की वैल्यू क्या होगी भाई? 2 और 3 के बीच में होगी। ऐसा मैंने कब किया है भाई? जब अगर प्लस की बात करें तो हम लोग 5 से बड़ा हुआ संख्या लेते हैं और ऐसा करते हैं कि वो क्या करे भाई? इस रूल को फॉलो कर दे कि उनका फैक्टर निकालने पे उनके बीच का गैपिंग क्या हो जाए? 1 हो जाए। एज इट इज अगर माइनस की बात है, प्लस और माइनस दोनों आपस में क्या होता है भाई? तो आप कहोगे कि सर दोनों जो होता है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो अगर एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो मुझे आप एक बात बताइए, तो इधर प्लस करेंगे तो इधर माइनस करके देखेंगे, अगर बनता है तो ठीक है। ऐसा ही डाटा आता है जो आपके सिस्टम में बैठ जाए। अच्छा 3 से 1 कम लिया तो 2 का फैक्टर करेंगे तो 2 और 1 होगा क्या जी? बोलोगे? एक बार बोलो हाँ या ना। तो आप कहोगे हाँ सर, ठीक है। अगर ऐसी बात है तो आप मुझे बताइए कि जो x की वैल्यू होगी वो कहां से कहां के बीच होगी भाई? तो 1 से 2 के बीच में रहेगा। क्लियर भाई? यहां पे आप नोट्स में क्या डालोगे भाई? पेन एंड पेपर लेके बैठे रहना भाई। यहां पे आप नोट्स में क्या डालोगे? नोट्स में ये डालोगे कि सर जब प्लस की बात होगी तो हम क्या करेंगे? उससे बड़े हुए नंबर को लेंगे जो क्या करे भाई? इस सिस्टम को फॉलो करे। ठीक है, और क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। ठीक है, माइनस का साइन हो तो क्या करोगे भाई? तो आप क्या करोगे? उससे एक छोटा नंबर लोगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब एक और सिस्टम आता है, एक टाइप सी में कर रहा हूं, इसमें 4 ही टाइप आते हैं। टाइप सी में क्या होता है उसको देख ले भाई। ठीक है, और इधर टाइप डी कर लेते हैं। क्लियर है? अगर मैंने बोला x इज इक्वल टू 5 √5 डॉट 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 इनफाइनाइट, समझना मेरी बात को। और यहीं पे मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, x इज इक्वल टू √5 √5 ठीक। ये एक अलग बात है और ये भी एक अलग सीन है भाई। ये जो फंक्शन है वो कहां तक जा रहा है भाई? तो आप कहोगे 8 इनफाइनाइट तक जा रहा है, हाँ है ना? सही है। लेकिन हमने देखा यहां पे तो 1 2 3 4 रूट के बाद में ये बच गया है। ठीक है भाई, चलो अगर ये सिस्टम आपको दिख रहा है तो डायरेक्ट x की वैल्यू, ये देखिए यहाँ पे प्लस माइनस के साथ में नहीं, ये मल्टीपल का चीज है। क्योंकि इसके पहले जो हम देख रहे हैं तो यहाँ पे साइन क्या होता भाई? यहाँ पे साइन या तो प्लस का था या तो माइनस का था। यहाँ पे क्या था भाई? प्लस का था, यहाँ पे क्या था? माइनस का था। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? लेकिन जब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं तो यहाँ पे साइन कुछ भी नहीं है। यहाँ पे साइन प्लस और माइनस का नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन का है। ठीक है, तो आपका मैंने बताया था ये डायरेक्ट
जो 5 है ना, जो कंटिन्यू रिपीट कर रहा है, वही अपना आंसर हो जाता है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 5 हो जाएगी। इसमें सोचने वाली बात नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं। डॉट 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 इनफाइनाइट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे 7 सर। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। देखो इसका आपको बहुत से का आपको एक फॉर्मूला आपको बता दिया जाता है, कहा जाता है कि ये जो वैल्यू होती है ना, ये ऐसा टाइप समझ ले, x इज इक्वल टू a अंडर रूट a डॉट 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 इन्फिनाइट। तो x की वैल्यू ऑलवेज a होगी। इसको नोट्स में डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। ठीक है भाई। अगर एज इट इज, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आपको बताया जाता है ये 2 का पावर 1 माइनस 1 a टू द पावर n कहा जाता है। ठीक है भाई, ये ऐसा होता है। एक्चुअली मैंने इसको x ना करके a मान लिया, क्योंकि यहां पे हमने a माना हुआ था, तो 5 को हमने a मान लिया। ठीक है भाई, और ये 2 के बेस में होता है, क्योंकि रूट अंडर है कि नहीं है भाई, समझ रहा है? तो आप अगर मान के चलो ऐसे जाते हो तो 5 लिखोगे, है ना? कितने रूट हैं? 1 2 3 और 1 4, तो 1 माइनस 1/2 के पावर 4 करोगे। ठीक है, तो ये क्या होगा भाई? 16 माइनस 1/16 करोगे, तो ये 5 का पावर 15/16 हो जाएगा। तो आपको इतनी बात करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको बताया भी गया होगा, कोई नई बात नहीं हो रही है भाई, समझ रहा है? सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या किया भाई, एक ही वीडियो में वो सारी चीज़ें रख दी हैं आपके बीच में, जैसे होता है ना, सारी प्लेट में रखी हुई है। अब तुझे डिसाइड करना है, देखना है कि भाई सबको समझना है कि ये कौन सा डिश है, ये कौन सा डिश है। खाने में तो ऐसे भी तो एक्टर है, मैं भी हूं भाई। ठीक है, अच्छा यहां पे बात देख रहे हो तो सीधा ये नहीं देखना, ये करने की जरूरत नहीं है। सीधी आप सीधा सा काम क्या करोगे, देखो 5 है, 5 लिख दो, एम ए राइट? 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 क्या होता है? तो आप कहोगे 16, 1 कम करके ऊपर लिख देना, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को और समझते हैं भाई, इस बात को और समझते हैं। जैसे मैंने आपको बोल दिया, थोड़ा मैंने ऐसे कर दिया, 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7। ठीक है भाई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 1 2 3 4 5 बार आया क्या भाई n? तो आप कहोगे, आप सीधा ये a टू द पावर n वाला काम, कहानी खत्म करोगे, सीधा ये सब लिखना नहीं करना है अभी आपको सीधा सा काम क्या करना है भाई, 7 लिखना है ना? देखो तो 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 क्या होता है? तो आप कहोगे 2 का पावर 5 क्या होगा भाई? 32 होगा, 1 लेस करके लिखेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा? 7 टू द पावर। आपके लिए क्वेश्चन मैं छोड़ते जा रहा हूं, आप लोग इसको बना के भी देखोगे। ये आपके लिए मैं दे भी रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके लिए भाई। ये आपको क्वेश्चन करना है भाई, सॉल्यूशन करना है। ठीक है भाई, तो इस लेक्चर के, इस बेहतरीन लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे भाई। हमने क्या पढ़ा भाई? 4 टाइप पढ़े, A B C D। ठीक है भाई, टाइप ए में मैंने आपको बताया कि पहले क्या करना है भाई, आपको सीधा सा फैक्टर करना है, और फैक्टर का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो हमने जैसे ही 12 का फैक्टर किया, 4 और 3 हुआ। दूसरे प्लस वाले में हम लोग क्या करेंगे भाई? बिग नंबर को रखेंगे, बड़े वाले नंबर को रखेंगे। ठीक है भाई, और जब भी सब्ट्रैक्ट का साइन होगा वहां पे क्या करेगा भाई? सब्ट्रैक्ट रखोगे। एज इट इज मैंने आपको बताया था, जब ये रूल फॉलो ना करे, जैसे 12 डाटा हुआ, आपका क्या हुआ भाई? 6 डाटा हुआ, 72 हुआ, 42 हुआ, ये सब को ब्रेक करोगे, जब फैक्टर लगाओगे, इनका प्रोडक्ट करोगे, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या आएगा? 1 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है भाई, लेकिन 5 के फैक्टर के साथ ऐसा नहीं होता है, 1 और 5 ही होगा। तो वहां पे क्या करोगे भाई? जब प्लस की बात होगी तो उससे बड़ा वाला नंबर को देखेंगे। क्लियर है भाई? तो जैसे मैंने 5 के बाद में क्या आता है? 6,
तो 6 का जब हम लोग फैक्टर लगाते हैं तो क्या होता है, 3 और 2 होता है, तो इनके बीच का गैपिंग 1 आएगा। तो हम कहेंगे कि x की वैल्यू क्या होगी भाई, लाइज बिटवीन 2 एंड 3, लाइज बिटवीन 2 एंड 3, 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, ये आंसर में होगा। अगर माइनस की बात होगी तो क्या करोगे भाई, अगर माइनस की बात हुई तो उससे लेस लेंगे, जैसे 3 से लेस क्या हुआ भाई 2, क्लियर है भाई। एज इट इज मैंने आपको फिर टाइप सी में बताया था कि ऐसे x रूट में चलता चला जाए तो डायरेक्ट जो होता है वो a आंसर हो जाता है, ठीक है भाई। अगर वो इनफाइनाइट तक ना जाए तो हम देखेंगे कितनी बार वो आया हुआ है, तो उसको क्या रखेंगे भाई, 2 के पावर में रखेंगे। तो जैसे 5 है, कितनी बार 5 है, 1 2 3 और 1 4, तो 5 के पावर 2 के पावर 4 क्या होता है 16 और 1 लेस करके लिखते हैं। यही सब बात हुई थी आज के लेक्चर में, यहीं पे हम लोग इसको समाप्त करेंगे भाई। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे अगर वीडियो आपको चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे तो आप लोग दबा के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे भाई, और अपने मित्रों के पास में इसको सेंड करते रहे, ठीक है भाई। जय हिंद, बाय, मिलते हैं अपने ऐसे ही वीडियो के साथ में इंडस रेंजर के यूट्यूब चैनल पे।